गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गिरधर सिंह राजपुरोहित, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वेडज एंड डिस्ट्रिक्ट CHO नोडल भरूच। आज हम जो अभी बहुत सारे CHO के कॉल आ रहे हैं कि जो HMIS यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जो मंथली एंट्री करना है वो कैसे करना है। तो ये एक मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने पोर्टल पर HMIS लिखकर पोर्टल को ओपन करना है। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूँगा। सबसे पहले हम ये देखिए, मेरा पोर्टल मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो आप देखेंगे कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो साइड में जो राइट साइड में है वो एक अपना लॉगिन के लिए ऑप्शन दिखेगा। वो लॉगिन आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। फिर लेफ़्ट साइड में ऊपर की ओर डेटा एंट्री पर क्लिक करके आप देखेंगे कि आपके पास 3 और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें हेल्थ मैट्रिक्स पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि आपके फैसिलिटी का नाम और पूरा डिटेल्स आपको शो होता है। और एक नीचे की ओर आएंगे तो आपको रिपोर्टिंग मंथ, यानी जिस मंथ का आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं उस मंथ को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अब अप्रैल का मुझे रिपोर्टिंग करना है तो अप्रैल का ओपन किया। फिर देखेंगे कि यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन और दिखेंगे आपको। NOHP नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हमें ओरल हेल्थ कंडीशन का रिपोर्टिंग करना है। जो भी आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पेशेंट आते हैं उनका ये जो अपन स्क्रीनिंग करते हैं उसका रिपोर्टिंग इसमें करना रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या रिपोर्टिंग करना है। तो रिपोर्टिंग में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने ओरल हेल्थ कंडीशन में कितने बेनिफिशरीज का स्क्रीनिंग किया है और उसके कितने प्री एग्जिस्टिंग पेशेंट जो अपने पास है उसका रिपोर्ट डालेंगे। स्क्रीनिंग के दरमियान हमें कितने न्यू केसेस डिटेक्ट हुए हैं, कितने नए पेशेंट हमें मिले हैं, उसका रिपोर्टिंग डालना होता है। उसके बाद हमने उनको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया या क्या मैनेजमेंट कितने का किया है उसका डिटेल डालना रहेगा। उसके बाद में हमने कितने का फॉलोअप लिया है वो डिटेल डालिए। फिर उसके बाद में अपने कितने पेशेंट को रेफ़र आउट किया है और कितने पेशेंट को रेफ़र इन किया है। और लास्ट में है जो आपका टोटल OPD कितना है वो एंट्री करना रहेगा। और ऐसे ही इस मैट्रिक्स एंट्री के अंदर हम देखते हैं तो पहला जो है हम नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत ओरल हेल्थ कंडीशंस के रिलेटेड एंट्री करेंगे, जिसमें डेंटल केयर सर्विसेज, कोई मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है या टोबैको सेसेशन सर्विसेज हमने जो प्रोवाइड किया है उसकी एंट्री डालेंगे। उसी तरह फिर ये एंट्री पूर्ण करने के बाद में हम दूसरे अदर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे।
ये अदर्स ऑप्शन के अंदर हम दूसरे डिसीज़ और हेल्थ कंडीशन के जो डेटा हमारे पास मंथली जनरेट हुए हैं वो एंट्री करेंगे, जिसके अंतर्गत एमएनएस यानी कोई पर प्रकार की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के आपके पास पेशेंट है, या सब्सटेंस एब्यूज़ के कोई पेशेंट है, टोबैको सेसेशंस के लिए आपने जो पेशेंट आपके पास या जो लाभार्थी आए हैं, और डिमेंशिया, ये सेम उसी तरह आप इनका कितने का स्क्रीनिंग हुआ है, कितने पहले से पेशेंट आपके पास है, प्री एग्जिस्टिंग कितने हैं, न्यू केस कितने डिटेक्ट हुए हैं, वो सब इंफॉर्मेशन रेफ़र आउट, रेफ़र इन और टोटल ओपीडी डालना रहेगा। फिर उसके बाद में जो है मेंटल इलनेस और कंडीशन के कितने पेशेंट है, या आपके पास कोई एपिलेप्सी की जो रिकॉर्ड्स है, एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स है उसके विषय में आपको एंट्री डालना रहेगा। फिर जो अपना CHO का जो मेन प्रोग्राम अभी जो चल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके अंतर्गत आपके पास आई ऑप्थेल्मिक रिलेटेड कंडीशंस, ईयर रिलेटेड कंडीशंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और अस्थमा, ये सब जो है आपने कितना स्क्रीनिंग किया, कितने न्यू केस डिटेक्ट हुए, कितने प्री एग्जिस्टिंग केसेस आपके पास थे, कितने रेफ़र आउट किए, कितने रेफ़र इन हैं, और टोटल ओपीडी। और उसके बाद में जो है एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कैंसर, है ना, कैंसर जिसमें ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, और या फिर अदर टाइप्स के कोई भी कैंसर्स है, लीवर डिजीज़, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है, तो ये आपको उसमें रिपोर्ट डालना रहेगा। और लास्ट में जो है एनीमिया, तो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कितने लोगों का एनीमिया रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो उसकी डिटेल्स आपको डालनी रहेगी। और जो पैलिएटिव और एल्डरली केयर जो हम प्रोवाइड करते हैं उसका ये डिटेल्स आपको इस मैट्रिक्स इंडेक्स में डालना रहेगा। तो ये अपना जो रिपोर्टिंग का आपने एक सेशन देखा, तो इस प्रकार से आपको हर महीने जो भी आपका डेटा है वो HMIS पोर्टल पर लॉगिन करके डालना रहता है। अभी मैं आपको एक और बहुत अच्छे से एक सीट बता रहा हूँ, सेम जो हमने जो चर्चा की वही है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो D1 में है ओरल हेल्थ कंडीशन, उसके बाद में हम जो जैसा बताया गया स्क्रीनिंग, कितने का इन फैसिलिटी किया, कितने का आउट रिस्क किया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो पहले से है वो, न्यू केस डिटेक्ट कितने हुए, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड क्या क्या किया, काउंसलिंग कितने को अपने प्रोवाइड की, फॉलोअप, रेफ़र आउट, रेफ़र इन और OPD, ये जो है आपको डेटा डालना रहेगा। उसमें अलग अलग जो हमने कंडीशंस यहाँ पे जो दी हुई है उसकी MNS है, मेंटल हेल्थ है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कैंसर है और एनीमिया, ये जो 4-5 कंडीशंस दी है उसका ही डेटा हमें यहाँ उपलब्ध करवाना है, यहाँ एंट्री डालना है। बहुत ही सरल रिपोर्ट है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, उपयोगी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।